एक गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे, हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे तो सच में हमेशा गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन मैं किसी न किसी तरीके से अमीर जरूर बनूंगा तो आप सच में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे ये सारे विचार हमारा अवचेतन मन सुनता रहता है। अगर आप सफलता और अमीर बनने के विचार अपने मन में लाएंगे तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए नए तरीके खोजना शुरू कर देगा, आपको नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। और ये नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो सच में आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं भर पाएंगे। हर चीज़ आपके सोचने से ही शुरू होती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। कभी भी नकारात्मक विचार अपने मन में ना घुसने दें। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार हो, इसलिए नकारात्मक विचारों को बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि उनके एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। आज मैं तुम्हें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों से महत्वपूर्ण बातें कुछ मैं बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखिए कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करोगे तो ये सब पालोगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करते रहोगे और सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए इन 3 तरीकों का जो है उपयोग करिए। पहला, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोचें कि मैं इसमें सफल जरूर होऊंगा। ये कभी ना सोचें कि मैं सफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने से कुछ दिनों पहले से ही खुद से बोलना शुरू कर दीजिए कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, और ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और बार बार करें। दूसरा, स्वयं को याद दिलाते रहें कि आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं आप उससे भी कई ज़्यादा जो हैं काबिल हैं। दूसरों की बुराई पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो भगवान तक को बुरा भला कहने से नहीं चूकते। इसलिए लोगों की नहीं, आप अपनी आवाज़ सुनिए, और वह आवाज़ है कि मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और तीसरा, लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो। बड़ा और महान लक्ष्य इंसान की कड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों तक पहुंचना चाहता है तो चांद तक तो पहुंच ही जाएगा। इसलिए बड़े लक्ष्य तय करो और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाओ। बहानेबाजी बीमारी का जो है इलाज करो। ज़्यादातर लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरीके के होते हैं जैसे, मुझ में इतना दिमाग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरीके के बहाने बनाना आज से ही बंद कर दीजिए, और बहाने बनाने की बजाय ये देखिए कि आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से शुरुआत करिए और फिर उसे बड़ा बनाओ। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को ख़त्म करो। आपको जिस भी काम से डर लगता है उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम के प्रति अपने डर को ख़त्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़े में बांट लो और फिर एक एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे ख़त्म करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वह पहले बंद कमरे में ये सोचकर जोर जोर से बोले कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ी भीड़ बैठी हुई है। फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का प्रयास करें, और ऐसा कम से कम जो है 30 दिनों तक करें, और फिर तुम पाओगे कि तुम जो है एक कुशल प्रवक्ता बनते जा रहे हो। चौथी बात, हमेशा बड़ा सोचें। इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दो, जैसे कि सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ, मुझे बस एक छोटा सा काम मिल जाए, इतना ही काफ़ी है। ये सब छोटी सोच वाले लोगों के शब्द हैं।
इन शब्दों को आज से ही बोलना और सोचना बंद कर दीजिए। इसकी बजाय बड़े सोच वाले शब्दों का उपयोग करिए, जैसे कि हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग सहायक भी होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और ये आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे भी बुरी हालत में थे लेकिन आज वो बहुत सफल हैं। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी सोच रखते हैं। और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखिए। टाल मटोल करने की आदत छोड़ दीजिए और लोगों का काम तुरंत कर दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा बिल्कुल भी ना होने दें। इससे आप जो है बहुत ही अनुशासित और खुश रहेंगे। साथ ही आपको खुद पर जो है गर्व महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, बल्कि अपने बड़े लक्ष्य पर ही अपना ध्यान बनाए रखें। जब कोई मजाक उड़ाए या फिर बुराई करे तो आप सिर्फ धैर्य रखें और कोई प्रतिक्रिया ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देख खुद ही चुप हो जाएंगे। पांचवी बात, अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानिए। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से जो है काम करता है। जैसे कि अगर एक साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि एक बड़ी भीड़ के समक्ष जाकर भाषण दो तो क्या होगा, वो घबरा जाएगा, उसकी सांसें फूलने लगेंगी, दिल तेजी से धड़कने लगेगा और उसका मुंह सूखने लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में या मित्रों के बीच किसी विषय पर घंटों तक बोल सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे बस में नहीं होता और उस समय हमारा अवचेतन मन हम पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसलिए इस शक्ति का जो है उपयोग करना सीखिए। इससे बात करना सीखो। अगर आप इससे बात करना सीखोगे तो फिर आप इससे कुछ भी करवा सकते हो। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे ज़्यादा जागृत रहता है। इसलिए आप जो भी पाना चाहते हैं या फिर बनना चाहते हैं उसे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ। लेकिन ये कई दिनों तक करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी शक और संदेह के। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ तो बोलें कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ आप ये सोचने लगें कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो विरोधाभासी विचार दिमाग में नहीं होना चाहिए। इससे अवचेतन मन विचलित हो जाता है और डर व चिंतन से भरे फैसले लेने लगता है, जो कि ज़्यादातर समय हमें नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए अवचेतन मन की इस शक्ति का इस्तेमाल करना सीखो। गुरु ने आगे कहा, छठी बात, अपने आसपास के माहौल को सुधारिए। अपनी जिंदगी में आपके आसपास का जो माहौल है उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखिए। अपने माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए आप ये 5 काम कर सकते हैं। पहला, छोटी सोच वाले लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दें। दूसरा, केवल सफल लोगों से सलाह लें और असफल चालाक लोगों से बिल्कुल भी नहीं। तीसरा, अगर आपके आसपास सफल और ऊंची सोच वाले लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़िए और ज्ञान हासिल करिए। चौथा, किसी के भी बारे में नकारात्मक ना बोलें और ना ही कभी भी किसी की बुराई करें। कभी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें और ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा उन पर विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगें। और पांचवा, अपने काम में लगातार बेहतरी लाने का प्रयास करें, जिससे कि बेहतर लोग आपसे जुड़ सकें। गुरु ने कहा, 7वीं बात, अपने नजरिए को अपना मित्र बनाएं। हमारा सोचने का तरीका ही हमारा नजरिया कहलाता है। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमाकर खुद को बहुत ही अमीर समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जबकि बहुत से लोग हर धन संपदा होने के बाद भी विनम्र रहते हैं और सबकी इज्जत भी करते हैं। तो सबका एक ही परिस्थिति को लेकर सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए व्यक्ति का नज़रिया भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं उस नज़रिए की जो व्यक्ति को सफल होने में उसकी मदद करता है। पहला, अपने मानसिक तौर पर मजबूत होना। ऐसा नज़रिया रखना, कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना। हमेशा खुद से बोलते रहना कि मैं मानसिक तौर पर बहुत ही मजबूत हूँ। मैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता। बुरे से बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। ऐसा नज़रिया रखने वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव के घेरे में नहीं फंस सकता। दूसरा है कर्म प्रधान नज़रिया। ऐसा नज़रिया रखने वाला व्यक्ति लोगों से मदद या फिर कीमत लेने से पहले उनको उससे ज़्यादा सुविधा, सेवा और मदद देता है।
ऐसा नज़रिया रखकर व्यक्ति जीवन में बहुत सफल और अमीर बनता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तीसरा है दूसरों से ज़्यादा करने की कोशिश करना। दूसरे जितनी भी मेहनत कर रहे हैं आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करिए। ये भी सफलता का एक राज है। जैसे कि एक परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ाई करता है तो आप 2 घंटे पढ़ें। उससे सफलता के प्रति आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ भी सफल होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। गुरु ने कहा, नौवीं बात, लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा ही हमारे अच्छे या बुरी छवि समाज में बनती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वो दूसरे 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा, फिर वो 10 लोग अगले 10 लोगों को जो है आपके बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से लोगों के बीच आपकी खराब छवि बन जाएगी। इसलिए सबको सम्मान दें और इज्जत से बात करें। इसमें कोई भी धन खर्च नहीं होता और सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमी और कमजोरियों का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी ना करें। और अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उस अकेले व्यक्ति का पक्ष लें और बाकियों को भी समझाएं, ना कि बाकियों के साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक बनाने लगें। इससे वह व्यक्ति सारी जिंदगी जो है आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा वह आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी माफ़ करना सीखें और उन्हें जो है खुद को सुधारने का मौका दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% जो है सही नहीं होता है। सब में कोई ना कोई कमी होती है और सभी से कभी ना कभी गलतियां होती हैं। 10वीं बात, काम में जुटने की आदत डालो। बहुत से लोग दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े सिर्फ सपने देखते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और वो व्यक्ति करता कुछ भी नहीं। इसलिए सोचें, बोलिए कम और करिए ज़्यादा। जैसे कि आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सोचते ही मत रहिए, बल्कि सीधे पढ़ने बैठ जाइए। जब आप बैठ जाएंगे तो आपका अपने आप जो है मन उसमें लगने लगेगा। कोई भी काम जैसे करना है उसके बारे में जितना ज़रूरी है उतना सोचें, ज़रूरी योजनाएं बनाइए और सीधे काम पर छुट जाइए। कोई भी छोटा सा काम जिसे अभी ख़त्म किया जा सकता है उसे तुरंत ख़त्म कर दीजिए। ज़्यादा सोचिए मत। किसी भी काम की योजना बनाने के लिए सिर्फ 5% समय ही लगाओ, बाकी का 95% समय उस काम को करने में लगाओ। हर काम को सबसे पहली बार अच्छा करने के लिए चिंता बिल्कुल भी ना करें, बस काम शुरू कर दो। समय के साथ उस काम में बेहतरी अपने आप आती चली जाएगी और काम में सुधार भी आता चला जाएगा। गुरु ने कहा, 11वीं बात, असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में इंसान के लिए एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति इस सबक को सीख जाता है फिर वो इस काम में जो है दोबारा असफल नहीं होता है। दूसरी एक बात ये भी हमेशा याद रखना है, छोटे युद्ध में भले ही हार जाओ लेकिन बड़े युद्ध में कभी नहीं हारना। मान लो कोई भी काम में आप असफल हो जाते हैं, जैसे कि एक परीक्षा में जो है आप असफल हो जाते हैं, तो इस छोटी हार का मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी से ही हार गए। हो सकता है कि आगे चलकर तुम उससे भी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ, मतलब सफल हो जाओ। जिंदगी में एक बहुत ही सफल और अमीर व्यक्ति बन सकते हो आप। हो सकता है कि आगे चलकर तुम उससे भी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ या जिंदगी में एक बहुत ही सफल और अमीर व्यक्ति बन जाओ। इसलिए असफलता से डरो नहीं, बल्कि उसे सफलता में बदलने की कोशिश करो। अतीत में मिली असफलताएं आपको भविष्य को निर्धारित नहीं करती, बल्कि आज आप क्या करते हैं ये बात आपके भविष्य को सुनिश्चित करती हैं। अगर कभी अतीत में तुम्हें किसी ने गधा या निकम्मा आदि कहा हो तो उस बात को अपने दिल में बिल्कुल भी ना बिठाएं, बल्कि उसे स्वीकार करने से इनकार कर दें और कुछ करके दिखाएं। इससे तुम्हारी बुराई करने वालों का अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। हर वो इंसान आज वो सफल है, कभी ना कभी वह असफल जरूर हुआ है। इसलिए खुद को खुद ही प्रोत्साहित करते रहें, दूसरे से उसकी उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। रोज जो है कुछ समय अपना एकांत में बिताएं, ध्यान करें, व्यायाम करें और अपने आप को हल्का फुल्का रखने का प्रयास करें। 12वीं बात, लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कोई पता ही नहीं, फिर आप पहुंचेंगे कहाँ। इसलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालिए। लक्ष्य एक दिन का हो सकता है या हफ्ते का हो सकता है या 1 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है या फिर 10 साल का भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का लक्ष्य
आपका कसरत करना या फिर कोई अभ्यास करना, ये हो सकता है। अब एक हफ्ते का लक्ष्य जो है किसी काम को ख़त्म करने या फिर कोई किताब पढ़ने का भी हो सकता है। महीने का लक्ष्य किसी गलत लत जैसे कि धूम्रपान या मदिरापान छोड़ने का हो सकता है। एक साल का लक्ष्य किसी की भाषा को सीखना या कोई नए काम को सीखना या फिर किसी परीक्षा को पास करना हो सकता है। इसलिए हमेशा लक्ष्य बनाकर काम करने के लिए आदत डालिए और खुद को आगे बढ़ाइए, जिससे जो है आपका व्यक्तित्व जो है एक अलग ही शिखर पर पहुंच जाएगा और आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि लक्ष्य तो बना लिया लेकिन कोई काम ही नहीं किया। चाहे 15 मिनट ही व्यायाम करें, पर रोज करें। उस आदमी की तरह ना करें जो एक दिन तो 3 घंटे व्यायाम किया और फिर 6 महीने के लिए गायब हो गया। इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ चाहे एक छोटा सा ही कदम क्यों ना हो, पर हर रोज लें। 13वीं बात, हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। एक लीडर में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहले, हमेशा अंदर से शांत रहें और धैर्य रखें। दूसरे के दर्द को समझें और सहानुभूति के साथ बात करें। तीसरी, बुरे वक्त में सबका साथ दें, ना कि कहीं छुप जाएं। चौथी, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें और उसके लिए प्रयास भी करें। 5वीं, बुरे समय में लोगों को प्रोत्साहित करें। 6वीं, कभी भी घमंड न दिखाएं और विनम्र रहें। 7वीं, हमेशा अकेले में पहले से ही सोच लें कि जो है परिस्थिति का सामना कैसे करना है और क्या बोलना है। 8वीं, नकारात्मक लोगों की बातें नज़रअंदाज करें, उनसे ना उलझें, सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे लक्ष्य होते हैं। अपनी ऊर्जा उसके लिए बचाकर रखें। 14वीं और अंतिम बात, जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में बड़ा सोचें। कई बार मुश्किल समय आते ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इस तरीके से वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो बुरे वक्त में भी बड़ा सोचने की आदत डालें। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले कि मैं ये नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें, या फिर खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। जब कोई संबंध खराब होने लगे तो बड़ा सोचें। जब समय ठीक ना चल रहा हो और चारों तरफ निराशा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह जीवन की हर परिस्थिति में बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है, तो इस जादू का फायदा उठाएं और जीवन में मन चाही सफलता हासिल करें। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।